प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देवता है जो वरदानों के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां नर्मदा को वर मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप गंगा जी के समान पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो बन सकता है, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर सकती है, कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरणकमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप का रूप धारण कर लेंगे, जिनको सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानेंगे, तथा इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह मेरे वर के कारण स्वयं ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेंगे, जिससे ये स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाने जाएंगे। भोलेनाथ ने एक वर मां नर्मदा को ये भी दिया कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वो पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। शास्त्रों के अनुसार हजारों मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन से मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख शांति का वातावरण रहता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जिस भी घर में रहता है उस घर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा के तल से निकले पत्थरों के बने होते हैं। नर्मदा नदी के तेज बहाव तथा भगवान भोलेनाथ वरदान के कारण बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा के एक अंड का रूप शिवलिंग के जैसी आकृति ले लेते हैं, जो अत्यंत पवित्र माने गए हैं। ये शिवलिंग अनेक आकार प्रकार की आकृतियां लिए हुए होते ही, जिनको मशीनों द्वारा तरसाने पर उनमें आकृतियां उभरती है, जैसे ओम आकार की आकृति, तिलक, जनेऊ, त्रिशूल, अर्धनारेश्वर रूप आदि प्रकार की आकृतियां उभरी हुई देखने को मिलती है, जिसमें ओम आकार की आकृति बहुत दुर्लभ होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। नर्मदा नदी का कण कण बहुत ही पवित्र बताया गया है। इस वजह से इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वो हमें कई तरह के भय से बचाता है। कहते हैं कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास रहता है वो काल और यम का भय नहीं रहता है। शिव पूजा में और शिवलिंग की महत्ता को देखते हुए इसे घर और मंदिर दोनों जगहों पर स्थापित किया जाता है। इसे इन दोनों जगहों पर स्थापित करने के अलग अलग नियम हैं। इसमें सबसे सामान्य सी बात यह है कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें बेलपत्र भी शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहते हैं।